अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये है हमारी कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग, और अगर आपकी इंट्यूशन ने आपको इस वीडियो तक लाया है ना, तो समझ लीजिए कि यहाँ कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है। मैं कार्ड शफल करती जाऊँगी और जो सीक्वेंस आता जाएगा उसके हिसाब से जो एनर्जी आपसे मैच करे वही आपकी एनर्जी है। अदरवाइज़ जो एनर्जी आपसे मैच ना करे, लाइक आपके पर्सन का ऐसा कुछ है ही नहीं, तो आप उस एनर्जी को छोड़ दें, बाकी सुन लें। ठीक हो गया। अगर मैं बोलती हूँ अक्सर मुझे पर्सनल भी आ रहे होते हैं मैसेजेस कि मेरे पर्सन की एज ये है, तो आपने ये बोला कि हमारा ये इतना एज डिफरेंस है, हमारा साइन ये है, या हमारा बहुत सारी इस तरह की बातें भी बता रहे होते हैं। ठीक है, साइन के बारे में अक्सर, या एज के बारे में, या डिस्टेंस के बारे में, तो अक्सर मैं ये बातें बोल रही होती हूँ, तो उस हिसाब से बोल रही होती हूँ। जी, सबसे पहला कार्ड देख लेते हैं जी। थिंकिंग अबाउट मैसेजिंग यू। सबसे पहला कार्ड जो निकला है ना, वो ये पर्सन आपको मैसेज करना है, क्या सोच रहे हैं। फ़ोन उठाते हैं, रख देते हैं, फिर उठाते हैं, फिर रख देते हैं। कभी मैसेज टाइप करते रहते हैं और फिर उसको डिलीट कर देते हैं, ड्राफ्ट में डाल देते हैं। किस तरह से उनके अंदर एक अर्ज है आपका आप तक पहुंचने की, लेकिन उनकी नर्वसनेस इतनी ज़्यादा है ना कि वो आपसे बात ही नहीं कर पा रहे। उनको कोई फ़ियर भी हो सकता है, कोई इशू भी हो सकता है, या आपकी बात इस तरह से हुई, या आप बहुत ज़्यादा थोड़े हो सकते हैं गुस्से वाले भी, उस चीज़ से भी उनको है थोड़ा सा फ़ियर। तो इस तरह का प्रॉब्लम भी है उनको। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी हो सकता है जिस वजह से अभी तक वो रुके हुए हैं। वॉचिंग यू साइलेंटली, ये पर्सन आपको दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे स्टेटस हो, लास्ट सीन हो, या कोई भी क्वाइटली आपकी एनर्जी फील करते हैं। जिस तरह आप उन्हें मिस करते हो, वो आपको डबल इंटेंसिटी से मिस करते हैं। तो इनकी जो एनर्जी है ना, वो इस तरह की एनर्जी है कि वो आपको मिस तो करते हैं और आपको मैसेज भी करना चाहते हैं, लेकिन उनका प्रॉब्लम ये है कि एक तो वो एक्सप्रेसिव नहीं है, ये पर्सन जिसकी एनर्जी में मैं ट्यून इन हूँ इस टाइम पे, वो बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है। और दूसरी बात कि वो उनको कुछ फियर्स हैं, और बहुत ज़्यादा फियर। न्यू शिफ्ट, यहाँ से एनर्जी चेंज होती दिख रही है। यूनिवर्स उन दोनों के बीच का जो स्टेगनेंट फेस है ब्रेक कर रहा है। आप दोनों के कनेक्शन में एक पॉजिटिव शिफ्ट एंटर हो रही है। पहले बहुत ज़्यादा रुकावटें थी, अब भी हैं, अभी भी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन अब जो नया शिफ्ट आ रहा है ना, उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो ये रुकावटें काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो रही हैं, धीरे धीरे डिसॉल्व हो रही हैं। कन्फ्यूज्ड इमोशंस, दे फील सो मच इवन। ये पर्सन, मैंने वो बात बताई ना अभी पहले शुरू में, कि वो फ़ोन उठाते हैं, मैसेज करने की अर्ज रखते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। और इस वक्त इस पर्सन की बहुत ज़्यादा नीड है आप, एक तरह से वो नीड, वो कह रहे ना कि किसी चीज़ के बिना ना रह सकना, तो वो इस वक्त आप हैं उनके लिए। ये पर्सन इमोशनल मैस है, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि दिल की सुने या दिमाग की सुने। दिल आपकी तरफ खींच रहा है, दिमाग कह रहा है कि रुक जाओ। ये कन्फ्यूजन ही उनको स्लो कर रही है। अब देखिए, जैसे मैसेज आया, थिंग्स अनफोल्डिंग डिवाइन टाइमिंग, यहाँ यूनिवर्स क्लियर मैसेज दे रहा है कि चीज़ें डिले हो सकती हैं, लेकिन डिले नहीं होती। इस कनेक्शन में जो होना था, ये जो होना है, वो कंप्लीट टाइमिंग के साथ ही होगा। पहले भी जो होना था, आपने कितनी कोशिशें की, कितना कुछ किया, लेकिन हो गिरा। अब भी जो होना है वो होगा, और अपने टाइम पे ही ठीक होगा। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। यू इंस्पायर देम, आप उनकी मोटिवेशन हो, आपकी एनर्जी, आपका साइलेंस, आपकी हीलिंग, सब उन्हें इंस्पायर करा है। आप जितना ग्रो करते हो ना, वो इतना ही फील करते हैं। आप उनसे दूर निकल रहे हो, लेकिन वो नहीं निकल पा रहे। ये थॉट उनको पुल करता है आपकी तरफ और ज़्यादा, जब आप उनसे दूर रहते हो तो इस वक्त आपको यूनिवर्स ये भी मैसेज दे रहा है कि आपको अपनी वैल्यू समझनी चाहिए। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, फियर ऑफ लूजिंग यू, उनके अंदर एक साइलेंट फियर क्रिएट हो गया। अच्छा, प्रॉब्लम पता क्या था? प्रॉब्लम ये भी था कि वो भी काफ़ी ज़्यादा ना लापरवाह थे, जिसकी वजह से आपका दिल बस
दूसरी साइड भी हो गया कि थक गए, एक तरह से आप थक गए कि नहीं भाई इस पर्सन को नहीं ये सुधरना तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे ही है ना। तो अब आप भी परेशान है कि यार नहीं वो भी नहीं आ रहा, मैं भी नहीं जा रही, बस ये स्टक है सारी सिचुएशन। तो अब वो तो फील कर रहे हैं कि लाइक वो फेयर है उनको बहुत ज़्यादा कि कहीं आप किसी और डायरेक्शन में ना चले जाओ, कि आप किसी और के ना हो जाओ। ठीक है, साइलेंट ट्रीटमेंट ये पर्सन अभी भी फुल एक्सप्रेशन से बच रहा है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। वो चाहते हैं कि आप उनकी तरफ फर्स्ट मूव करो, आप फर्स्ट मूव करो, लेकिन आपने नहीं करना, आपने नहीं करना। अपने बाउंड्री सेट करनी है, और आपने अगर बाउंड्री सेट की है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक हो गया। अब में से कुछ पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बाउंड्रीज कंप्लीट सेट कर दी हैं, और कुछ लोगों ने तो आप में से ब्लॉक भी कर दिया उनको। ठीक है, तो उनका ईगो, उनकी हेजिटेशन, उनका फियर सब मिलकर ना उनको रोक रहे हैं, वो रोक रहे हैं। ठीक, लाइक ऐसा है कि स्मॉल एक्शंस होंगे, स्मॉल मोमेंट्स होंगे, एनर्जी यहाँ फास्ट हो रही है। अगले 24 हॉर्स में कोई एनर्जेटिक शिफ्ट हो सकता है, उनका इमोशनल शिफ्ट भी हो सकता है, या कोई भी शिफ्ट हो सकता है। आप उनके थॉट्स में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आओगे, उनके एक्शंस का जो इंटेंशन स्ट्रॉन्ग होगा। अब मैसेज, साइन या कोई इंट्यूटिव आप डेफिनेटली फील करोगे, और ये आप ही फील करोगे। पहले आप नहीं कर पा रहे थे शायद इतना, लेकिन अब आप भी फील करोगे डेफिनेटली उस टाइम पे। ठीक है, तो उस टाइम पे मे बी आपको ये चीज़ें फील हो जब उनको ये फील हो रही होंगी। तो अब के दोनों की एनर्जी मैच हो रही है, और मैंने लाइक अभी शायद ये नहीं बात की, लेकिन आप लोग ना यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये 2 पर्सन, ये जो भी 2 पर्सन है ये आपस में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। एनर्जी रिग्रेट की है, इस कार्ड का क्लियर मतलब है वो रिग्रेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। उन्होंने जो कहा, जो नहीं कहा, जो एक्शन लिया या नहीं लिया, अब हर चीज़ वो अपने ऊपर ले रहे हैं। मैं ही गलत हूँ, मुझसे ही गलतियाँ हुई हैं, मुझे ही ऐसा कर लेना चाहिए था, सब उनके माइंड में घूम रहा है। उनकी रिग्रेट की एनर्जी इतनी ज़्यादा हैवी है कि वो, उन्हें अगर दिल मतलब उनके पास में होता तो वो दोबारा से अपना टाइम लिख देते, और अपने पिछला टाइम दोबारा से मतलब कि खुद लिखते, और ख़ुद उसको जो है वो ऑर्गेनाइज़ करते आपके लिए, आपके इर्द गिर्द। लेकिन अब हो नहीं सकता। वो कहते हैं ना, गया वक्त वापस नहीं आता, गए लम्हात वापस नहीं आते, तो वो नहीं आते। अब जो गया वो सो गया। तो अब आपको थोड़ा और अपने आप को थोड़ा करना चाहिए कि जी आप बहुत इम्पोर्टेंट थे उनके लिए। अच्छा अब ये है देयर टू इमोशंस एंड बिकमिंग, लाइक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हाइट हो रहे हैं। जो इमोशंस वो दबा रहे थे ना, वो हाइट नहीं हो पा रहे उनसे। अब वो आपको बताना चाहते हैं कि उन्हें कितनी परवाह है, बहुत ज़्यादा, पर वो तरीका नहीं समझ पा रहे। अजीब सा इंसान है ये, एक तरफ से आपको तंग भी कर रहा है और दूसरी तरफ से बहुत ज़्यादा परेशान भी है। मतलब कि इस इंसान की ऐसी की एनर्जी है जिसमें मुझे गुस्सा आ रहा है इस इंसान पे, जो भी पर्सन है, कि मतलब इस तरह की इनकी एनर्जी है कि ये अपने इमोशंस में बहुत ज़्यादा लाइक हैं, बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे। देयर बिहेवियर लाइक उनका, आपको कभी लगता है कि वो केयर करते हैं, कभी लगता है कि बिल्कुल नहीं। एक इनकन्सिस्टेंसी ना उनके अंदर भी है, वो खुद को समझ नहीं पा रहे हैं कि सब क्यों हो रहा है, इसलिए आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। ठीक हो गया, बहुत ज़्यादा लाइक उनका बिहेवियर अजीब सा है। इस तरह का बिहेवियर मिक्स सिग्नल्स देते हैं, उनके इमोशंस क्या हैं, उस वक्त वो क्या फील करें वो समझ ही नहीं पाते खुद भी, और किसी को भी समझा नहीं पाते। लाइक वो ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि दे डोंट केयर। सबसे पावरफुल कार्ड है, वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से उनकी हार्ट बीट आपके नाम पर ही चल रही है। उनका बहुत ज़्यादा फीलिंग स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा, पर एनर्जी वीक हो रही है, और ये मास्क ज़्यादा देर तक नहीं रखेगा, ज़्यादा देर तक वो रख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इन दिनों में इंटेंस आ रही है। ये कुछ टाइम से ही वो बहुत ज़्यादा इंटेंस चल रहे हैं, 1-2 मंथ 3 मंथ कि वो अजीब सी उनकी एनर्जी है, खुद ही समझ नहीं पा रहे। होप फॉर रिकंसिलिएशन, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा कार्ड आया है,
ज़बरदस्त कार्ड है। उनके दिल में अभी भी होप है कि वो चाहते भी हैं, लेकिन होप है कि इंशाल्लाह हम दोनों रिकनेक्ट हो जाएंगे। और लेकिन वो चाहते हैं कि ये टाइम के साथ नेचुरली हो, फोर्सफुली नहीं। वो भी चाहते हैं कि आप फोर्सफुली ना आए, वो भी चाहते हैं कि आप वापस आएँ, लेकिन अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, तो अगर ये रीडिंग आपकी एनर्जी से रेजोनेट होती है तो यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि जो इंसान आपके माइंड में आया है वो आपको छोड़कर आया नहीं, आगे नहीं बढ़ा, अभी तक नहीं बढ़ा। उनकी फीलिंग्स अभी भी एक्टिव हैं, इंटेंशंस रियल हैं, और उनका हार्ट अब आपके नाम पे ना, आपके नाम से बीट कर रहा है। आपका पेशेंस उनको अट्रैक्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा, और वो भी गिल्ट फील कर रहे हैं कि शायद मैंने ही गलत किया, मैं ही गलत हूँ।